प्रैक्टिस सेट नंबर 39 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिंबावती देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये मणिपुर से। किससे? मणिपुर से। ऐसे ही मणिपुर से चारू माथुर जी का भी है, सविता मेहता जी का भी है और कलावती देवी जी का भी संबंध किससे? तो मणिपुरी नृत्य से। किससे? मणिपुरी नृत्य से। मकरध्वज दरोगा, इनका संबंध किससे? तो छऊ से। उदय शंकर जी का संबंध किससे? तो कथकली नृत्य से। और ओडिसी नृत्य से किसका संबंध है? तो ये कौन है? रानी कर्ण और संयुक्ता पाणिग्राही, इनका संबंध किससे है? तो ये उड़ीसी नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि चेहरा और पहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? चेहरा पहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो ये उड़ीसा की रथ यात्रा से संबंधित है, जिसमें भगवान जगन्नाथ रथ और देवी सुभद्रा रथ और भगवान बलभद्र रथ होती है। नेक्स्ट है कि इसमें 3 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा, जिसके रथ शासक कौन होते हैं? गजपति शासक होते हैं। कौन? गजपति शासक। और उड़ीसा के कुछ उत्सव, उड़ीसा के उत्सव कौन कौन से हो गए? तो कलिंग उत्सव, चंदन यात्रा, महाविषुव संक्रांति और छऊ महोत्सव, ये कहाँ पे होते हैं? तो उड़ीसा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। कालीघाट चित्रकारी का नाम कोलकाता, क्या कोलकाता में अपने मूल स्थान कालीघाट से निकला है? किससे निकला है? मूल स्थान कालीघाट से निकला है। और इसमें माँ काली के मंदिर से ही संबंधित है। और रामायण एवं महाभारत क्या इसमें दृश्य दिखाया गया है? रामायण और महाभारत का इसमें दृश्य दिखाया गया है। उड़ीसा में जो पट्टा चित्र क्या कहते हैं चित्रकारी है, ये भगवान जगन्नाथ के लिए दर्शाई गई है। किसके लिए? भगवान जगन्नाथ के लिए। वनी पेंटिंग जो कि बिहार की है, तुलसी विवाह दिखाया गया है। और थांका चित्रकला जो कि बौद्ध जीवन के बारे में बताया गया है। और मुगलू पेंटिंग और कलमकारी ये कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लूसी बोली, कौन सी? लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो ये मिजोरम राज्य में बोली जाती है। और मिजो भी मिजोरम में बोली जाती है। गोवा में कौन सी बोली जाती है? कोंकणी। केरल में मलयालम। और डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। और फ्रेंच भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये पुदुचेरी में बोली जाती है। कोकबरोक भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये त्रिपुरा में बोली जाती है। कहाँ पे? त्रिपुरा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु क्या कहते हैं? हु सेव्ड इंडिया, इस पुस्तक ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी हैं। कौन? अमीश त्रिपाठी हैं। और इन्होंने और भी पुस्तकें लिखी हैं। द शिवा ट्रिलॉजी, रावण, द एनिमी ऑफ क्या कहते हैं? आर्यवर्त और एक धर्मा, ये किसकी पुस्तकें हैं? तो अमीश त्रिपाठी जी की हैं। किसकी? अमीश त्रिपाठी जी की हैं। लास्ट मैन इन द टावर, ये किसकी है? तो अरविंद अडिगा जी की है। किसकी? अरविंद अडिगा जी की। और द मॉन्क हु सेड हिज फरारी और द 5 AM क्लब, ये किसकी है? तो रॉबिन शर्मा जी की है। किसकी है? रॉबिन शर्मा जी की है। चेतन भगत की कौन सी है? तो मेकिंग इंडिया अवेसम, कौन सी है? मेकिंग इंडिया अवेसम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पे? नई दिल्ली में 25 फरवरी 2019 को बना। और ये इंडिया गेट के परिसर में क्या कहते हैं? प्रिंस पार्क में स्थित है। कहाँ पे? प्रिंस पार्क में स्थित है। और जिसके डिजाइनर कौन है? तो योगेश चंद्र है। कौन है? योगेश चंद्र है। अमर जवान ज्योति यहीं पर जलती है, पाकिस्तान और भारत 1971 की याद में जलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मृदा दिवस ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल पर्वत दिवस ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विजडन क्रिकेट अल्मनाक प्रकाशित किया जाता है कहाँ पे? तो ये यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित किया जाता है। इसको क्रिकेट की बाइबल कहते हैं और दुनिया की स्पोर्ट्स की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका है। 2023 में शीर्ष 5 में खिलाड़ी शामिल हुई। कौन? तो हरमनप्रीत कौर पहली भारतीय महिला शामिल हुई थी। इनकी कप्तानी में वुमेन प्रीमियर लीग मुंबई ने जीता था। किसने जीता था? तो मुंबई ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पहली बार पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किस खेल को खेलने की मंजूरी दी गई है? तो किस खेल को खेलने की मंजूरी दी गई है? तो ब्रेक डांस। कौन सा शामिल होगा? ब्रेक डांस शामिल होगा। और ये इस पेरिस ओलंपिक में कितने 32 स्पोर्ट्स शामिल हैं और कितने 329 इवेंट होंगे। कितने इवेंट होंगे? तो 329 इवेंट होंगे। और ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा होगा? तो गेम वाइड ओपन होगा। गेम वाइड ओपन होगा। और पहली बार महिला पुरुष एथलीट संख्या में बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो अग्नि, इंद्र और सोम देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है
कि कुतुब मीनार यूनेस्को में कब शामिल हुआ, तो ये 1993 में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ, 1993 में ये शामिल हुआ। और नेक्स्ट है कुतुब परिसर में स्मारक कौन कौन शामिल है, तो कौन कौन शामिल है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार जो कि 72.5 मीटर थी और चौथी मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा क्या कहते हैं इसमें शामिल है, और इन सब का निर्माण किसने किया था, तो क्या कहते हैं इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1934 में भई थी और 1948 में खत्म हो गई थी। 1948 में इसे खत्म कर दिया गया था। इसकी पहली बैठक कहाँ भई थी, तो पटना में भई थी। कहाँ पे, पटना में भई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, तो नरेंद्र देव थे, राम मनोहर लोहिया और JP नारायण जी थे। कौन, JP नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्या नेहरू जी का जो भाषण को क्या कहते हैं, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी कहते हैं। और 15 अगस्त 1947 को आधी रात में नेहरू जी ने इसे संबोधित किया था। और उनके बाद संबोधित करने वाला वक्ता कौन था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण एक्ट पारित हुआ था, और ये लागू कब हुआ था, तो ये 26 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 2005 को। और प्रतिस्पर्धा क्या कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये 2002 में लागू हुआ। कब, 2002 में। और जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ, तो 2002 में लागू हुआ। आपदा प्रबंधन एक्ट कब लागू हुआ, तो ये 2005 में लागू हुआ। कब लागू हुआ, तो 2005 में लागू हुआ। और RTI ये कब, क्या कहते हैं, 12 अक्टूबर 2005 को। और पेश कब हुई, तो ये 15 जून 2005 को ये पेश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है, तो ये केंद्र सरकार को। और ये आर्टिकल 238 के तहत ऐसे विषय पर संसद कानून बनाएगी जो राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में शामिल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है किसके पास, एयर इंडिया 1 के पास, और इसको AI-1 भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि राष्ट्रपति जो है अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं, वो भी किससे, कहते हैं आकस्मिक निधि से, आर्टिकल 267 से। संचित निधि आर्टिकल 266(1). भारत की समेकित निधि कौन सी, तो 266 आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चांदीपुर समुद्र तट किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उड़ीसा में और भी तट स्थित है, जैसे पुरी बीच और चंद्रभागा समुद्र तट स्थित है। लक्षद्वीप में कौन सा है, तो बागरूम है। लक्षद्वीप में कौन सा है, तो बागरम क्या कहते हैं, समुद्र तट है। और गुजरात में देवका समुद्र तट है। तमिलनाडु में कौन सा है, तो इलियट और कोवलांग समुद्र तट है। और पुदुचेरी में कौन सा है, तो आरोविले तट कहाँ पे कहते स्थित है, तो ये पुदुचेरी में। और केरला में वर्कला बीच है। और गोवा में कौन सा, बांगा बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। थलियार जलप्रपात जो कि किस राज्य में, तमिलनाडु में। और ये भारत का क्या कहते हैं 8वां सबसे बड़ा थलियार जलप्रपात है, जो कि तमिलनाडु का है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, तो कुचिकल है, जो कि कर्नाटक में शिमोगा में 455 मीटर या 1493 फीट का है। 1493 फीट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सबसे ऊंचा कहते हैं जलप्रपात कौन सा है, तो बरेही पानी है, जो कि 399 मीटर है। और ये मयूरभंज में, कहाँ पे, उड़ीसा में। और तीसरा कौन सा है, तो नो कलिकाई है। कौन सा, नो कलिकाई, जो कि 340 मीटर है। और ये खासी हिल्स मेघालय में। और नेक्स्ट है कौन सा, 4th नंबर का कौन सा है, तो नो संगथियांग है। कौन सा, नो संगथियांग है, जो कि 315 मीटर, कितना, 315 मीटर, और जो कि खासी हिल्स में। कौन सा, खासी हिल्स में, कहाँ पे, मेघालय में। कहाँ पर है, मेघालय में। और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजिल जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में है। और 997 मीटर है, कितना, 997 मीटर है। और तुगला जलप्रपात दूसरे नंबर का, जो कि साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है, आबादी वाला शहर कौन सा है, तो ये कपूरथला है। कौन सा शहर है, तो ये कपूरथला शहर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार बसे हुए गांव, यहाँ पे बसे हुए शहर नहीं, बसे हुए गांव सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में। कितने, 1029 गाँव हैं। कितने, 1029 गाँव हैं। और राज्य का जो कोड दिखाने हेतु ये कितने अंक का होता है, 2 अंक का प्रयोग किया जाता है। कितने अंक का, 2 अंक का प्रयोग किया जाता है। और मकान सूची में कितने, 35 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं, मकान सूची में 35 प्रश्न होते हैं। और जनसंख्या जनगणना में कितने प्रश्न होते हैं, तो 3 प्रश्न होते हैं। और ये थर्ड लिंग की गणना स्टार्ट
कब से वही है, तीसरे तो कब से वही है, 2011 से वही है, जिसमें कितने लोग हैं, तो 4,90,000 है। बाल लिंगानुपात कितना है, तो 914 है। और दूसरी जनसंख्या, सेकंड नंबर पर जो जनसंख्या घनत्व है, इस वो सबसे राज्य घनत्व सबसे ज़्यादा राज्य में किसका है, तो ये पश्चिम बंगाल का है। कितना, 1030 है। कितना है, 1030 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है, तो प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है, 0 डिग्री देशांतर है। और 0 डिग्री अक्षांश ये विषुवत रेखा होती है या भूमध्य रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है या भूमध्य रेखा होती है। और 1 डिग्री देशांतर दूरी ये कितनी होती है, तो 11.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर होती है। और इसे गोरे कहते हैं, जो 2 देशांतर बीच की दूरी बताता है। 180 देशांतर जो कि प्रधान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसे कहते हैं। एक अक्षांश 111 किलोमीटर का, जिसकी बीच की दूरी कितनी होती है, बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं। क्या, कटिबंध जोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जीडी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि उत्पादन लागत पर जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस ग्रांट्स, अनुमोदन इक्वल टू, तो ये हमारा क्या निकल आता है, उत्पादन लागत प्लस पर जीडीपी निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये IMF के द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा, IMF के द्वारा। विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा कहते जारी होती है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और मानव विकास रिपोर्ट जो कि UNDP के द्वारा होती है। और पहली बार कब निकाली गई थी, तो 1990 में वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट किसने निकाली थी, तो पाक अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने, और जिसमें सहयोग किसने किया था, तो अमर्त्य सेन ने किया था। किसने किया था, अमर्त्य सेन ने किया था। वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट कौन निकालता है, तो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन निकालता है। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट ये कौन निकालता है, तो UNEP निकालता है। कौन, UNEP निकालता है। ऐसे ही लिंग समानता सूचकांक ये कौन निकालता है, तो यूनेस्को निकालता है। कौन, यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। SBI का कॉर्पोरेट सेंटर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कहाँ पे, तो मुंबई में। कहाँ, किस शहर में स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। और SBI 5 ट्रिलियन का बाजार बन गया है। और ये तीसरा बैंक बना है। कौन सा, तीसरा बैंक ये बना है। और पहला बैंक कौन था, तो HDFC था। और दूसरा बैंक ICICI है। और ये देश की 7वीं कंपनी है जो कर पाई है। SBI देश की 7वीं कंपनी है जो ये कर पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि क्या कहते हैं, एयर बैग का आविष्कार किसने किया है, तो एयर बैग का आविष्कार एसन जोल्डनॉफ ने किया है। किसने, एसन जोल्डनॉफ ने किया है। और वायुयान का ये राइट बंधु ने किया है। पेटम चिप का किसने किया है, तो ये विनोद धाम ने किया है। सिलाई मशीन का आइजक सिंगर ने किया है। किसने, आइजक सिंगर ने किया है। बैरोमीटर का किसने किया है, तो ये बैरोमीटर का किसने किया, तो ये टॉर्च सैली ने किया है। और छत का पंखा ये किसने कहते आविष्कार किया है, तो ये फिलिप ने किया है। किसने, फिलिप ने। और LED का आविष्कार ये होलोन्याक ने किया है। और बैटरी का किसने किया, तो ये वोल्टा ने किया है। किसने किया, वोल्टा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या मौजूद होता है, तो ये एसीटोन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, एसीटोन मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मार्च 2021 तक विटामिन कितनी विटामिन है, तो ये हमारी 30 विटामिन है। पहली कौन सी है, तो ADE के, विटामिन ADE ये वसा में घुलनशील है। और BC ये जल में घुलनशील है। और कौन सी विटामिन होती हैं, तो B1 B2 B3 B4 नहीं होती, B5 होती, B6 होती, B7 होती, B8 नहीं होती, B9 होती, और B12 होती है, और C होती है। कौन सी होती है, C होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि ICC मैन T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा, तो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में किया जाएगा। किसमें, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2028 में किया जाएगा। और इंडिया और श्रीलंका में 2026 में किया जाएगा। और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और आयरलैंड और स्कॉटलैंड में कब किया जाएगा, तो ये 2030 में किया जाएगा। कब, 2030 में किया जाएगा। 8वां कब हुआ था, तो 8वां 2022 में हुआ था, जिसमें क्या कहते हैं, विजेता कौन था, तो इंग्लैंड था। और हारा कौन, तो नल्ला पाकिस्तान हारा। कौन हारा, नल्ला पाकिस्तान हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा, कौन देश करेगा, तो ये अपना प्यारा भारत देश करेगा। और 2023 की मेजबानी किसने की है, तो ये जापान ने करी है। और क्वाड मंच कब स्टार्ट हुआ था, 2007 में स्टार्ट हुआ था। 2007 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बंगाल की खाड़ी में आज चक्रवाती तूफान मोजा का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है, तो किस देश द्वारा किया गया, यमन के द्वारा। किस देश के द्वारा, यमन के द्वारा किया गया है। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो म्यांमार और बांग्लादेश था। कौन था, म्यांमार और बांग्लादेश था। ऐसी तूफान बिपरजॉय है, बिपरजॉय का कहते हैं नामकरण किसने किया, तो ये बांग्लादेश ने किया था। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, तो अपने यहाँ भारत का, तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ऐसे मैंडूस तूफान था जो कि यूएई ने नामकरण किया था। और ये चेन्नई को प्रभावित क्षेत्र था, चेन्नई को इसने प्रभावित किया था। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और